इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन केस नंबर 5। केस नंबर 5 है कि व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर यानी x का पावर यदि 1 है, फैक्टर में x का पावर 1 है तो लीनियर फैक्टर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, यानी x माइनस ए ये लीनियर फैक्टर 2 बार रिपीट हो गया, यानी डिनोमिनेटर में x माइनस ए होल स्क्वायर है। If denominator contains x minus a whole square, then we say that x minus a, the factor is repeated 2 times. X minus a into x minus a into x minus a, then x minus a whole cube. तो x minus a repeated 3 times. तो इसको बोलते हैं repeated linear factors. अब जैसे x minus a whole square है, for example x upon यहाँ पे x minus a whole square, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे लेंगे? पहले लेंगे a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए का स्क्वायर करना है, x माइनस ए होल स्क्वायर। यदि 3 फैक्टर्स है, x माइनस ए होल क्यूब है तो रिपीटेड 3 टाइम्स, तो प्लस c अपॉन x माइनस ए होल क्यूब, यानी पहले फैक्टर के डिनोमिनेटर में x माइनस है, सेकंड में x माइनस है होल स्क्वायर, थर्ड में x माइनस है होल क्यूब। तो दिस इज द मेथड फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 अपॉन x माइनस 4 होल स्क्वायर dx। लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 अपॉन x माइनस 4 होल स्क्वायर dx। डिनोमिनेटर में x माइनस 4 का स्क्वायर है, यानी x माइनस 4 दिस लीनियर फैक्टर इज रिपीटेड 2 टाइम्स। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे, लेट 2x प्लस 7 अपॉन x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन x माइनस 4 प्लस b अपॉन x माइनस 4 होल स्क्वायर। a अपॉन x माइनस 4 लेना है प्लस b अपॉन x माइनस 4 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस 4 होल स्क्वायर कैंसिल, यानी 2x प्लस 7 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 4, एक टर्म कैंसिल तो a इंटू एक्स माइनस 4 प्लस b, 2x प्लस 7 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 4 प्लस b। अब यहाँ पे x माइनस 4 है, x माइनस 4 होल स्क्वायर है, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 4 रखे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पे x इक्वल टू 4 रखना है, वी गेट b। अब बाद में x इक्वल टू 0 रख देना है, b की वैल्यू आ गई तो फिर a की वैल्यू मिल जाती। इक्वेशन a और b में मिलता, बाय पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b, देन बाय पुटिंग b वी गेट द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले रखेंगे x इक्वल टू 4, पुट x इक्वल टू 4, यहाँ पे आएंगे 2 इंटू 4 प्लस 7 इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 4 0, a इंटू 0 इन द फर्स्ट टर्म 0 प्लस b, 2 इंटू 4 प्लस 7 इक्वल टू 0 प्लस b, 8 प्लस 7 15, b इक्वल टू 15, ये आगे b की वैल्यू। पुट x इक्वल टू 0, ये केस नंबर 4 में हर एग्जाम्पल में x इक्वल टू 0 कंपल्सरीली रखना है। पुट x इक्वल टू 0, यानी 2 इंटू 0 प्लस 7 इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 4 प्लस b, या माइनस 4a प्लस b, ये 7 इक्वल टू 4 a इंटू माइनस 4 प्लस b की वैल्यू 15, b की वैल्यू 15 को ट्रांसफर किया तो 7 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 4 है, माइनस 4 है इक्वल टू माइनस 8, माइनस 4 इक्वल टू माइनस 8, a इक्वल टू माइनस 8 बाय माइनस 4, माइनस 8 बाय माइनस 4 दैट इज 2, a इक्वल टू 2। a और b दोनों वैल्यूज आ गए, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। Therefore 2x plus 7 upon x minus 4 whole square equal to 2 upon x minus 4 plus 15 upon x minus 4 whole square। बाद में लेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन में ये टर्म के जगह पे ये वैल्यू रखना है, 2 अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस 15 अपॉन एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन सेपरेट, पहले टर्म में 2 कॉमन, सेकंड टर्म में 15 कॉमन, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 4 dx प्लस 15 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर dx।
1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ए एक्स प्लस बी अपॉन ए और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी, एक्स क्यूब रहा तो पावर -3 लेके सॉल्व करना है। तो 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 4 प्लस 15 इंटू -1 अपॉन एक्स माइनस 4 1 अपॉन एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस सी। आंसर 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 4 -15 अपॉन एक्स माइनस 4 -15 माइनस साइन यहाँ पे लेंगे, ये माइनस यहाँ से हटा दो, यार माइनस साइन -15 अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस सी। सेकेंड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 dx। x प्लस 1 इज रिपीटेड 2 टाइम्स और ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो इसके लिए 2 पार्शियल फ्रैक्शन और इसके लिए एक, यानी टोटल 3 पार्शियल फ्रैक्शंस। लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, लेट 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इक्वल टू, इसके लिए 2 पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे आएंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 3 के लिए तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3, इसको इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे दोनों टर्म कैंसल, 3x माइनस 2 इक्वल टू, पहले टर्म को मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 होल स्क्वायर में से एक x प्लस 1 कैंसल, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसल, b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 3 कैंसल, तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। x इक्वल टू -1 रखने के बाद में b की वैल्यू आएंगे, a नहीं मिलता, वी गेट द वैल्यू ऑफ b। x इक्वल टू -3 रखेंगे c, b और c आ गए, we put x इक्वल टू 0 एंड वी गेट a। तो सबसे पहले पुटिंग x इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1, तो 3 इंटू -1 -2 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 0, यानी फर्स्ट टर्म 0, ये फर्स्ट टर्म 0, -1 प्लस 1 0 यानी लास्ट टर्म 0, b इंटू -1 प्लस 3, 3 इंटू -1 -2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0 है, लास्ट टर्म 0 और सेकेंड टर्म b इंटू -1 प्लस 3, -3 -2 -5 इक्वल टू ट्वाइस b, -5 equal to twice b, b equal to -5/2. Then putting x equal to -3, 3 into -3 -2 equal to first term 0, second term 0, plus c into -3 x plus 1, तो -3 plus 1 whole square, -9 -2 -11 equal to -2 का स्क्वायर है 4, 4 into c 4c, c equal to -11/4। अब रखना है x इक्वल टू 0, कंपल्सरीली x इक्वल टू 0 रखना है केस नंबर 5 में। x इक्वल टू 0 तो 3 इंटू 0 -2 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 0 प्लस 3 प्लस b इंटू 0 प्लस 3 प्लस c इंटू 0 प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी -2 इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस c, b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -2 इक्वल टू 3a -15/2 -11/4, 3a इक्वल टू -2 -15/2 ट्रांसफर प्लस 15/2 -11/4 ट्रांसफर प्लस 11/4, 3a इक्वल टू एलसीएम है 8, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो न्यूमरेटर आएंगे 4 -2 इंटू 4 -8, 4 डिवाइड बाई 2 किया तो 2 आता है, तो 2 से 15 को मल्टीप्लाई 30, डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर 11 एज इट इज, इक्वल टू 33/4, 3a इक्वल टू 33/4, 3 11 33, तो a इक्वल टू 11/4। ये तीनों वैल्यूज रखना है इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a b c इन इक्वेशन 1, the 3x minus 2 upon x plus 1 whole square into x plus 3 equal to 11/4 upon x plus 1 plus -5/2 upon x plus 1 whole square plus -11/4 upon x plus 3।
और ये वैल्यू, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे गिवन इंटीग्रल में। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 11/4 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस माइनस 5/2 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस माइनस 11/4 अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स। ये तीनों इंटीग्रेशन सेपरेट, ए बी सी यानी कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर लेना है। पहले टर्म है 11/4 कॉमन इक्वल टू 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस वन डी एक्स माइनस 5/2 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स माइनस 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस थ्री डी एक्स। 11/4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस वन माइनस 5/2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 11/4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस सी। फर्स्ट और लास्ट टर्म यहाँ से 11/4 कॉमन, और ये सेकंड नंबर के टर्म पहले माइनस माइनस प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस वन प्लस 11/4 कॉमन ब्रैकेट में लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस थ्री लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी यानी 5/2 इंटू एक्स प्लस वन प्लस 11/4 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस सी। थर्ड एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। एक्स प्लस वन दिस लीनियर फैक्टर इज रिपीटेड टू टाइम्स, और ये रिपीटेड नॉन रिपीटेड यानी वन टाइम एक्स प्लस टू। लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रल लेट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू, इसके लिए दो पार्शियल फ्रैक्शंस ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स है, इसको इक्वेशन नंबर वन। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, तो एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। यहाँ पे रिपीटेड में एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन वी गेट द वैल्यू ऑफ बी। एक्स इक्वल टू माइनस टू रखने के बाद में सी और एक्स इक्वल टू जीरो रखने के बाद में ए, तो पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म जीरो माइनस वन प्लस वन जीरो प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस टू प्लस सी इंटू जीरो माइनस वन प्लस वन जीरो यानी थर्ड टर्म जीरो माइनस वन इक्वल टू जीरो प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस टू प्लस जीरो माइनस वन प्लस टू मीन्स वन, वन इंटू बी मीन्स बी, so b इक्वल टू माइनस वन। बाद में पुटिंग x इक्वल टू माइनस टू, पुटिंग x इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू इक्वल टू माइनस टू रखने के बाद में फर्स्ट टर्म जीरो सेकेंड टर्म जीरो प्लस सी इंटू माइनस टू प्लस वन होल स्क्वायर माइनस टू प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर है वन, तो सी इंटू वन मीन्स सी, सी इक्वल टू माइनस टू, सी इक्वल टू माइनस टू। Then put x equal to 0. Put x equal to 0. A into 0 plus 1 into 0 plus 2 plus b into 0 plus 2 plus c into 0 plus 1 whole square. You get twice a plus twice b plus c equal to 0. Twice a plus twice b plus c equal to 0. b और c की वैल्यूज रखने, तो टू ए जीरो इक्वल टू टू ए प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस माइनस टू, ये हो गया माइनस टू और माइनस टू, माइनस फोर को ट्रांसफ़र ट्वाइस ए इक्वल टू माइनस टू ट्रांसफ़र किया तो टू माइनस टू ट्रांसफर मीन्स टू, टू प्लस टू ट्वाइस ए इक्वल टू फोर, ए इक्वल टू टू। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन वन, एंड therefore वन अपॉन वन नहीं है, यहाँ पे x है, x अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू टू अपॉन एक्स प्लस वन
-1/x+1 होल स्क्वायर -2/x+2। बाद में I इक्वल टू इंटीग्रेशन में x/x+1 होल स्क्वायर x+2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट किए। बाद में इंटीग्रेशन सेपरेट पहले टर्म में 2 कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 होल स्क्वायर dx -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx। 1/x+1 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड x+1, 1/x+1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x+1 -2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x+2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है फर्स्ट और लास्ट टर्म में से, थर्ड टर्म में से। लॉग ऑफ मॉड x+1 माइनस लॉग ऑफ मॉड x+2 लॉग ऑफ मॉड x+1/x+2 प्लस 1/x+1 प्लस c। हो गया केस नंबर 5। फिफ्थ नंबर केस है कि व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी ax² + b, ये टाइप का यदि फैक्टर है x² + b, ये होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। लीनियर फैक्टर रहा तो न्यूमरेटर लेते अपन a, क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो न्यूमरेटर ये टाइप का लेना है ax + b। ए ऑलरेडी लिया हुआ है तो bx + c, a और b आए हुए हैं तो cx + d। न्यूमरेटर इज ऑफ द फॉर्म ax + b फॉर क्वाड्रेटिक फैक्टर। लीनियर फैक्टर के लिए a, तो इसमें एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 5x² अपॉन x+1 x² + 4 dx। x+1 ये हो गया लीनियर फैक्टर और x² + 4 क्वाड्रेटिक फैक्टर है। लेट I इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, लेट 5x² अपॉन x+1 x² + 4 इक्वल टू, लीनियर फैक्टर के लिए लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन x+1 और क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए bx + c अपॉन x² + 4। लेट 5x² अपॉन x+1 x+4 इक्वल टू a अपॉन लीनियर फैक्टर a अपॉन x+1 प्लस क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर bx + c, ये ऑलरेडी लिया हुआ है तो bx + c अपॉन x² + 4। इसका इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x+1 इंटू x² + 4 यानी 5x² इक्वल टू a इंटू x² + 4 प्लस bx + c इंटू x+1। 5x² इक्वल टू a इंटू x² + 4 प्लस bx + c इंटू x+1। अब x इक्वल टू -1 रखने के बाद में x के वैल्यू आते हैं, x के लिए -1 रखेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू आएंगे तो पुटिंग x इक्वल टू -1 तो 5 इंटू -1 होल स्क्वायर इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे -1 + 1 0 तो सेकंड टर्म बिकम्स 0। फाइव इंटू -1 स्क्वायर इक्वल टू a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 0, -1 का स्क्वायर है 1, 1 + 4 5, -1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 मीन्स 5, 5 इक्वल टू 5a, a इक्वल टू 1। बाद में पुटिंग इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर में x² का कोएफिशिएंट इक्वेट करना है और x इक्वल टू 0 रखना है, दो कंपल्सरी लिए। अब ये स्टेप थी अपने लास्ट, 5x² इक्वल टू a इंटू x² + 4 प्लस bx + c इंटू x+1। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे x² की टर्म राइट साइड में ax² तो कोएफिशिएंट आ गया a प्लस bx इंटू x, ये हो गया bx² यानी कोएफिशिएंट हो गया b इक्वल टू, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है 5, यदि x² की टर्म नहीं है तो कोएफिशिएंट लेना है 0 यानी 5 इक्वल टू a + b, 5 इक्वल टू a + b। a की वैल्यू पता है 1 तो 5 इक्वल टू 1 + b, b इक्वल टू 4। x² का कोएफिशिएंट लेने के बाद में x इक्वल टू 0 रखना है, पुट x इक्वल टू 0, दो ये कंपल्सरी है इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो 5 इंटू 0 इक्वल टू a इंटू 0 + 4 प्लस 0 + c इंटू 0 + 1। 5 इंटू 0 मीन्स 0 इक्वल टू a इंटू 0 + 4 प्लस 0 + c इंटू 0 + 1। 4a + c इक्वल टू 0, 4a + c, a की वैल्यू कितनी है 1 है तो 4 इंटू a मीन्स 1 प्लस c इक्वल टू 0,
c equal to -4. Now putting the values of a, b, c in equation 1, 5x square upon x plus 1 x square plus 4 equal to a upon x plus 1 plus bx, b की वैल्यू है 4 प्लस c की वैल्यू -4, 4x -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4. अब गिवन इंटीग्रल में इसके वैल्यू ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 प्लस 4x -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. इंटीग्रेशन सेपरेट. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. फिर से इंटीग्रेशन सेपरेट. जब इंटीग्रेशन सेपरेट करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 के डेरिवेटिव 2x, तो 2 यहाँ पे रखना है, 2 बाहर ले लेना है. 4 यानी 2 इंटू 2, तो 2x रखेंगे और 2 बाहर लेंगे. लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, 4 को लिखना है 2 स्क्वायर. तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला, डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड डिनोमिनेटर, यानी लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इंटू 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ x बाय 2 प्लस c. एंड आंसर लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस 2 log of mod x square plus 4 minus 2 tan inverse of x by 2 plus c. And type number 6, the denominator contains non-repeated quadratic factor. यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे और x इक्वल टू 0 रखेंगे. लीनियर फैक्टर आ गया तो लीनियर के लिए पता है डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू रखना है. सेकंड एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. x माइनस 1 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर. लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल. अब ये पहले फैक्टर के लिए पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक क्या है तो बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी x इक्वल टू a के मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के मल्टीप्लिकेशन में एक्स माइनस 1. और सबसे पहले डिनोमिनेटर x माइनस 1 है, a का डिनोमिनेटर x माइनस 1, पुट x इक्वल टू 1 वी गेट b. पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यानी 1 इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये 1 माइनस 1 0, सेकेंड टर्म 0, यानी 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस 0, ट्वाइस a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 1/2. By equating the coefficient of x square on both sides. इक्वेशन कौन सा था, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, बी एक्स इंटू एक्स यानी बी एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b. लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 0, a प्लस बी इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू a प्लस बी, a की वैल्यू रखना है 1/2, 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, b इक्वल टू माइनस 1/2. बाद में x इक्वल टू 0 रखेंगे, पुट x इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस c इंटू 0 माइनस 1, a इंटू 1 a 0 प्लस c यानी c इंटू माइनस 1 माइनस c, a माइनस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1/2 है, 1/2 माइनस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1/2. वी गॉट द वैल्यूज ऑफ a b c. तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना इक्वेशन नंबर 1 में. ये a की वैल्यू है 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b की वैल्यू माइनस 1/2 x प्लस c की वैल्यू 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. एंड देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
इंस्टेड ऑफ दिस राइट द वैल्यू 1/2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1/2 x प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये 1/2 का 2 नीचे आ गया तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, दोनों डिनोमिनेटर 2 नीचे ले लिए तो माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन सेपरेट किया, साथ में डिनोमिनेटर सेपरेट 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, पहले डिनोमिनेटर सेपरेट माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बाद में इंटीग्रेशन सेपरेट, पहला 1/2 कॉमन ले लिए 1/x माइनस 1 या इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस यहाँ से 1/2 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के डेरिवेटिव 2x है तो यहाँ पे 2x होना तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1/2 बाहर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 2 प्लस 1/2 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे माइनस 1/4 f' अपॉन f ऑफ x का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लॉग ऑफ मॉड x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, एंड आंसर 1/2 लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग ऑफ मॉड x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीटेड।